Bismillahirrahmanirrahim. Hello dear, hello student, welcome to my channel as teach official. आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है डिसऑर्डर ऑफ द किडनी। डिसऑर्डर ऑफ द किडनी मीन के एबनॉर्मेलिटी ऑफ द किडनी, वो मसले मसाइल जो कि किडनी में हमारे पास गुर्दे में होते हैं। हमने इससे पहले यूरिन फार्मेशन, ब्लड फिल्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, इसलिए अभी हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे। किडनी डिसऑर्डर में हमारे पास दो है। हमारे पास इसी कोर्स में दो डिस्कस हुए हैं। एक हमारे पास है किडनी स्टोन और एक हमारे पास है किडनी फेलियर। सही ना? मैंने बताया डिसऑर्डर ऑफ द किडनी किसे कहते हैं। डिसऑर्डर ऑफ द किडनी मीन के एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द किडनी, या वो एबनॉर्मेलिटी विच आर डिस्टर्ब द फंक्शन ऑफ किडनी, विच आर डिस्टर्ब द फंक्शन ऑफ किडनी। सो दिस इज कॉल्ड डिसऑर्डर ऑफ द किडनी। सबसे पहले हमारे पास है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन हमारे पास है क्या चीज़? किडनी स्टोन हमारे पास है कि हम उसको हम मेडिकल टर्म में हम यूज़ करते हैं कैलकुलस। सही ना? कैलकुलस जो है ये हमारे पास मेडिकल टर्म क्या है? मेडिकल टर्म फॉर द किडनी स्टोन। सही है, इसको हम कैलकुलस भी एंड मेडिकल टर्म कहते हैं। हमारे पास किडनी स्टोन बनता कैसे है? किडनी स्टोन हमारे पास बनता है, उसकी जो काजेज है वो है कैल्शियम या कैल्शियम ऑक्सलेट या अमोनियम फॉस्फेट। ये सारे मॉलिक्यूल जो है, ये सारे एलिमेंट या मिनरल जो है या यूरिक एसिड जो है, इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, इसकी वजह से हमारे पास किडनी में ये स्टोर होता है और उसकी वजह से पेबल बन जाता है, पेबल, और उस पेबल को हम फिर किडनी स्टोन या कैलकुलस कहते हैं। इसको मैंने काजेज में बताया कि काजेज में है हमारे पास हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया मीन above amount of the या हाई अमाउंट ऑफ द कैल्शियम। सही ना? हाई अमाउंट ऑफ द कैल्शियम, इसको हम हाइपर कैल्सीमिया भी कहते हैं। तो हाइपर कैल्सीमिया की वजह से भी हमारे पास क्या होता है, किडनी स्टोन बन सकता है। दूसरा मैंने लिखा है हाइपर ऑक्सिलेरिया। हाइपर ऑक्सिलेरिया किसे कहते हैं? हाई अमाउंट ऑफ द ऑक्सिलेट, हाई अमाउंट ऑफ द ऑक्सिलेट, कैल्शियम ऑक्सिलेट। सही है ना? और तीसरा मैंने लिखा है हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया भी इज द मेन काज ऑफ द किडनी स्टोन। हाइपर यूरिसीमिया किसे कहते हैं? हाई अमाउंट ऑफ द यूरिक एसिड, हाई अमाउंट ऑफ द यूरिक एसिड। एक हमारे पास है हाइपर कैल्सीमिया, एक हमारे पास है हाइपर ऑक्सिलेरिया, और तीसरा हमारे पास है हाइपर यूरिसीमिया। तो ये तीन मेजर काजेज है किडनी स्टोन के। इसकी वजह से हमारे पास, और ये सारे के सारे किस में होते हैं, हमने यूरिन फॉर्मेशन में डिस्कस किया था। जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है, उस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में ये सारी चीज़ें जो है फिल्टर हुए हैं किस में? नेफ्रॉन के अंदर। और ये चीज़ें जो है ये पास नहीं होता यूरेटर के जरिए, इसकी वजह से ये एक क्लस्टर बनाता है और उसी क्लस्टर को हम कहते हैं क्या? किडनी स्टोन या कैलकुलस कहते हैं। सही। हमारे पास इसके सिम्टम्स क्या है, अलामात क्या क्या हो सकते हैं? हमारे पास सबसे पहला है पेन एंड डोर्सल साइड। डोर्सल साइड कहते हैं, डोर्सल साइड मीन बैक साइड। सही ना? बैक साइड पे एब्डोमिनल में क्या होगा? दर्द होगा। डोर्सल साइड पे क्यों है? बिकॉज डोर्सल साइड जो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम जो है, वर्टिब्रल कॉलम के साथ ये हमारे पास क्या होते हैं? अटैच होते हैं। ये दोनों किडनी जो है वर्टिब्रल कॉलम के साथ हमारे पास अटैच होते हैं, तो इसलिए डोर्सल साइड जो बैक साइड है, बैक साइड में हमारे पास क्या होता है? पेन होता है। दूसरा मैंने लिखा है लोअर एब्डोमेन में पेन होगा। जो एक तो है बैक, हमारे पास डोर्सल साइड पे पेन होगा, और एक हमारे पास है कि लोअर एब्डोमेन में पीछे साइड पे, डोर्सल साइड पे क्या होगा? हमारे पास पेन होगा। दूसरा है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या आएगा? पेशाब आएगा। समझ आ रही ना? और फोल स्मेलिंग। फोल स्मेलिंग मीन बैड स्मेलिंग, बैड स्मेल ऑफ यूरिन, बदबू। बदबू होगी आपके यूरिन, आपके पेशाब से क्या आएगी? बदबू आएगी। सही है ना? तीसरा है हमारे पास वोमिटिंग, उल्टियाँ आपको आएगी। उल्टियाँ आना भी हमारे पास एक अलामत है किस चीज़ का? किडनी स्टोन का। पेन एंड यूरिनेशन, जब भी आप यूरिनेशन करते हैं,
यूरिनेशन कहते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ यूरिन। यूरिनेशन किसे कहते हैं? डिस्चार्जिंग ऑफ यूरिन। जब आप यूरिन को डिस्चार्ज करोगे तो उस टाइम भी आपको क्या होगा? दर्द महसूस होगा। जब भी आप पेशाब करोगे तो आपको क्या महसूस होगा? दर्द महसूस होगा। और ब्लड इन यूरिन, और ये भी सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है कि आप में क्या आएगा? सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपके यूरिन में ब्लड आएगा। ये भी एक अलामत है। हम इस किडनी स्टोन को ट्रीट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट हमारे पास है, एक प्लेंटी ऑफ वाटर है। प्लेंटी ऑफ वाटर हम किस केस में करेंगे? जब उस किडनी स्टोन का जो साइज होता है वो हमारे पास 2 मिलीमीटर से कम होता है। जब 2 मिलीमीटर से हमारे पास किडनी स्टोन का साइज कम होता है, तब हम या डॉक्टर जो है प्रेफर करते हैं कि प्लेंटी ऑफ वाटर क्या करें? पिया करें। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास नॉर्मल एक ह्यूमन के लिए तकरीबन 1 से लेकर 7 या 8 पर डे ग्लासेस हैं। 7 या 8 ग्लासेस पर डे हम पीते हैं, तो इसको ज़्यादा करें, 15 करें, 12 करें, 20 तक ले जाए, सही ना? ज़्यादा से ज़्यादा जब भी आप पिएंगे पानी, अगर साइज 2 मिलीमीटर से कम है किडनी स्टोन का, तो वो आसानी आपकी यूरिन के जरिए आपसे निकल सकता है। द सेकेंड वन इज लेथोट्रिप्सी। अगर वो ये दो कंडीशन जो है वो उसमें हम करेंगे जब 2 मिलीमीटर से साइज उसका क्या हो? ज़्यादा हो। जब 2 मिलीमीटर से कम होगा तो फिर हम प्लेंटी ऑफ वाटर प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर हम हाइपर उसका साइज ज़्यादा है, उस किडनी स्टोन का साइज ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? एक तो लेथोट्रिप्सी करेंगे और दूसरा सर्जरी करेंगे। लेथोट्रिप्सी हमारे पास हम इसमें रेज इस्तेमाल करते हैं, शॉक वेव्स हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, और उसकी वजह से हम उस किडनी स्टोन को क्या करते हैं? ब्रेक कर लेते हैं इनटू स्मॉल पीसेस। इसमें स्मॉल पीसेस में उसको हम क्या करते हैं? ब्रेक कर लेते हैं। और स्मॉल ब्रेक क्यों करते हैं? क्योंकि वो 2 मिलीमीटर से कम आ जाए, और 2 मिलीमीटर से भी हमारे पास और भी बहुत कम आ जाए, और वो हमारे पास इसलिए कि वो हम बआसानी यूरिनेशन के जरिए निकाल सकते, सही ना? तो एक लिथोट्रिप्सी है, और लिथोट्रिप्सी जो है वो हमारे पास रिस्की भी है, सही ना? क्योंकि रिस्की क्यों है? ड्यू टू रेज है, इसलिए वो हमारे पास रिस्की है। द थर्ड वन सर्जरी। हमारे पास सर्जरी भी हम करते हैं। सर्जरी मीन रिमूविंग करें, सही ना? रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन। हम ओपन करेंगे एब्डोमेन को, उसकी फिर हम किडनी को ओपन करेंगे, और उससे वो जो कैलकुलस है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते, वो एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये हमारे पास था किडनी स्टोन, सही ना? दूसरा जो हमारे पास है रीनल फेलियर या किडनी फेलियर। किडनी फेलियर या रीनल फेलियर जो है वो हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। एक्यूट किसे कहते हैं? क्रॉनिक किसे कहते हैं? एक्यूट मीन ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, और क्रॉनिक मीन खतरनाक होता है, सही ना? हमारे पास किडनी फेलियर कहते किसे है? किडनी कैन नॉट परफॉर्म देयर फंक्शन। हमारे पास रीनल जो स्टोन है, किडनी स्टोन में हमारे पास फंक्शन परफॉर्म करता है लेकिन प्रॉपर नहीं करता, और रीनल फेलियर में या किडनी फेलियर में पूरा का पूरा जो किडनी है ना वो हैक हो जाता है, और वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। क्या हो जाता है? हैक हो जाता है, और उसकी हैकिंग की वजह से वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। उसके मेन काजेज क्या क्या हो सकते हैं? किन वजूहत से रीनल फेलियर हो सकता है? लॉन्ग टर्म डायबिटीज मेलाइटिस। आपका अगर बहुत टाइम हुआ है कि आप शुगर के बीमार, सही ना? अगर आप शुगर के बीमार हो तब भी आपको क्या होगा? किडनी फेलियर होगा। कि जो जितने आप लॉन्ग टर्म हमारे पास आप डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट है, तो आप में क्या होगा? रीनल फेलियर, रीनल फेलियर आएगा। दूसरा है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की वजह से भी हमारे पास क्या आ सकता है? रीनल फेलियर हो सकता है। ओवर यूज ऑफ मेडिकेशन। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकेशन यूज़ करने से भी हमारे पास क्या होता है? ओवर डोजिंग की वजह से भी आपको रीनल फेलियर हो सकता है। स्पेशली हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं एस्पाइरिन या आइबोब्रोफेन, सही ना? तो वो हमारे पास जब इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा पेन किलर हम यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या आएगा? रीनल फेलियर आपको हो सकेगा। तीसरा है किडनी इन्फेक्शन। हमारे पास मुख्तलिफ किडनी इन्फेक्शंस होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेशन है या स्वेलिंग है, या हमारे पास और भी कोई मसला है आपकी किडनी में, तो वो भी आपको किडनी फेलियर तक ले जा सकता है, सही ना?
हमारे पास ब्लॉकेज ऑफ यूरिनरी ट्रैक, आपका जो यूरिनरी ट्रैक है वो ब्लॉक हो, आपका यूरिनेशन नहीं होता हो, यूरिनेशन ना हो, यानी डिस्चार्जिंग ऑफ यूरिन आप नहीं कर सकते, तो वो भी आपको क्या कर सकता है, किडनी फेलियर में ले जा सकता है। इसकी अलामात क्या क्या है? अलामात में है हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होगा, सही है ना। एनीमिया होगा, एनीमिया में हमारे पास ब्लड की कमी होगी, ब्लड की कमी होगी, लेस अमाउंट, वेट लॉस होगा, आपका वजन भी लॉस होगा, वोमिटिंग, आपको उल्टी आएगी, ब्लड इन यूरिन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ द किडनी फेलियर, ब्लड इन यूरिन भी होगा, और स्वेलिंग एंड द लेग्स एंड फीट एंड फेस, आपके फूल जाएंगे, लेग्स भी फूल जाएंगे और फीट भी और फेसेस भी। ये क्यों फूलेंगे? बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ फ्लूइड, हाई अमाउंट ऑफ फ्लूइड। हाई अमाउंट ऑफ फ्लूइड क्यों है? हाई अमाउंट ऑफ फ्लूइड इसलिए है क्योंकि सारा का सारा जो काम करता है एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालने में वो किडनी है, और वो किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, तो इसलिए स्वेलिंग होगा लेग्स के, फीट्स के और फेसेस के। हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट भी है। ट्रीटमेंट हमारे पास इसमें 3 होते हैं। हमारे पास सबसे पहले है हीमोडायलिसिस। किडनी फेलियर का जो मेन ट्रीटमेंट है वो है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में हम क्या करते हैं, हम एक मशीन यूज़ करते हैं जिसका नाम है डायलेजर, और उस डायलेजर में डायलिसिस फ्लूइड होता है। क्या होती है? डायलिसिस फ्लूइड होती है। तो हम हीमोडायलिसिस उस स्टेज में करते हैं जब वो एक्यूट हो, सही है ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास किडनी फेलियर है किसी बंदे को, तो उसको हम इंजेक्शन के जरिए उससे वो ब्लड निकाल लेते हैं और डायलेजर मशीन के साथ उसको कनेक्ट करते हैं। उस डायलेजर मशीन में ये फ्लूइड होता है, डायलिसिस फ्लूइड, और वो सारा का सारा ब्लड उधर चला जाता है डायलिसिस फ्लूइड में, और उसी डायलिसिस फ्लूइड की वजह से इस ब्लड में, एक पेशेंट की ब्लड में सारा का सारा जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है या एक्स्ट्रा फ्लूइड है, वो सारा का सारा क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिफ्यूज हो जाता है। किस में? उस डायलिसिस फ्लूइड में डिफ्यूज हो जाता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इसको हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। और ये भी एक पेशेंट पर है कि वो उसको हमारे पास कितना खतरनाक है या खतरनाक नहीं है। तो हम ये पर डे भी करते हैं और पर वीक भी हम परफॉर्म करते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस में हम क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं कैथेटर को। कैथेटर क्या चीज़ है? कैथेटर हमारे पास एक सॉफ्ट ट्यूब होता है। क्या होता है? सॉफ्ट ट्यूब। और उस सॉफ्ट ट्यूब की वजह से हम उस पेशेंट में, जो किडनी फेलियर का पेशेंट, उसमें हम सारा का सारा जो डायलिसिस फ्लूइड है उसको हम उसकी पेरिटोनियल कैविटी में क्या कर लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं, सही ना। किसके जरिए इंसर्ट करते हैं? कैथेटर के जरिए। कैथेटर के जरिए हम उसको डायलिसिस फ्लूइड को सारा का सारा क्या कर लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं कैथेटर के जरिए। और उसी वजह से कि हमारे पास जिस तरह मैंने इधर बताया कि ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्स्ट्रा फ्लूइड डिफ्यूज हो जाता है इसी पेरिटोनियल कैविटी में जो हमने डायलिसिस फ्लूइड डाले हैं, तो उसकी वजह से फिर हमारे पास हम उसी कैथेटर के जरिए उस डायलिसिस फ्लूइड को वापस क्या कर लेते हैं, सक कर लेते हैं, सही है ना। और कैथेटर के जरिए उसको हम निकाल लेते हैं। तो ये भी एक मेथड है क्या, पेरिटोनियल डायलिसिस, विच आर द ट्रीटमेंट ऑफ रीनल फेलियर। द लास्ट वन इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अगर किसी को किडनी खराब है, किडनी फेलियर है, तो उसको हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांटेशन में कि उसका जो खराब किडनी है वो हम हेल्थी के साथ क्या करें, रिप्लेस करें। क्या करें? रिप्लेस करें। लेकिन उस हेल्थी किडनी जब हम रिप्लेस भी करेंगे, फिर भी हम एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसका नाम है इम्यूनो सप्रेसेंट। क्या नाम है? इम्यूनो सप्रेसेंट। इम्यूनो सप्रेसेंट हम क्यों देते हैं? बिकॉज कि हमारे पास हमारी बॉडी के लिए या उस पेशेंट की बॉडी के लिए ये हेल्थी किडनी भी क्या है, फॉरेन पार्टिकल है। तो हम इम्यूनो सप्रेसेंट इसलिए देते हैं कि वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ना करे, उसको दोबारा फेल ना करे। तो इसलिए हम उसको इम्यूनो सप्रेसेंट कहते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द डिसऑर्डर ऑफ द किडनी। आई होप आपको समझ आई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक,
you have free us in the comment section. Thanks for watching. Best of luck.